हूँ, आपके लिए खाना पकाती हूँ, आपके लिए बिस्तर लगाती हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ। सरकार, कई साल हो गए हमारी शादी को, कोई बच्चे नहीं है। आप दुआ कर दें, अल्लाह की वली है, कम से कम अल्लाह ताला हमारी गोद को आबाद कर दे, हमारे घर में भी हंसता खेलता हुआ बच्चा या बच्ची अल्लाह ताला दे दे। आप तमाम बेऔलाद औरतों को औलाद अता किया है अल्लाह से दुआ करके। मैं तो आपकी खास हूँ, आपकी बीवी हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ। अलाउल हक बंदगी ने आसमान की तरफ देखा, उसके बाद अपनी बीवी को करीब किया, सर पे हाथ मोहब्बत से फेरा और कहा, मेरी बीवी सब्र कर ले, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। हाँ सरकार, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं आपसे कहती क्यों? आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला तकदीर बदल दे। हजरत अलाउल हक बंदगी ने कहा, नहीं, तू जा सब्र कर ले, अल्लाह ने तेरी किस्मत में नहीं लिखा। समझा बुझा के भेज दिया। 1-2 महीने के बाद आपकी बीबी फिर पहुंची और कहा, सरकार, मोहल्ले की औरतें मुझे बांझ कहती है, मुझे ताना देती है। सरकार, आप दुआ कर दें, माँ मेरे शौहर है, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका दिल नहीं चाहता कि मेरे घर में भी एक हंसता खेलता हुआ बच्चा हो। अलाउल हक बंदगी ने फिर समझा बुझा के भेज दिया। कुछ दिनों के बाद फिर पहुंची और कहा, सरकार, आज आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। सरकार, मेरे लिए दुआ आप कर दें, अल्लाह से दुआ कर दें कि मेरी गोद आबाद हो जाए, बच्चा या बच्ची जो भी अल्लाह चाहे दे दे और ये बांझपन का दाग हमसे मिट जाए। आप दुआ कर दें, चाहे बच्चा हो या बच्ची और चाहे पैदा होते ही मर जाए। क्या कहा उनकी बीबी ने? सरकार, आप दुआ कर दें, लड़का या लड़की जो भी अल्लाह चाहे दे दे और चाहे पैदा होते ही मर जाए, कम से कम बांझपन के कलंक से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। औरतें मुझे ताना तो न देंगी, ये बांझ औरत है। हजरत अलाउल हक बंदगी ने जब इतना सुना कि बीबी के आंखों से आंसू बह रहे हैं और मेरी बीबी इस तरह कह रही है, खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, एक बार परवरदिगारे आलम, ये मेरी बीबी है, ये मेरी औरत है, ए मौला इसकी गोद को आबाद कर दे। मौला तेरी मर्जी, चाहे बच्चा दे या बच्ची, लेकिन ए मौला जो देना हो दे। और ये औरत कहती है, मेरे बांझपन का कलंक मिट जाए, चाहे बच्चा हो या बच्ची और चाहे पैदा होते ही मर जाए। ए अल्लाह, इसकी मुराद को पूरी कर दे। अल्लाह ने अपने वली की बात को मंजूर कर लिया और 9 महीने का अरसा गुजरता है। घर के अंदर एक हसीनो जमील चांद सा बेटा पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये देखो अल्लाह के वली की ताकत, एक चांद सा बेटा पैदा हुआ, पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, घर के लोग मस्तो मगन है, घर के सारे लोग खुशी में झूम रहे हैं। और हजरत अलाउल हक बंदगी भी आए घर के अंदर, अपने हुजरे से अपने बच्चे को देखा, पेशानी को चूमा, बहुत मस्तो मगन है। इतने में दरवाजे पर आवाज आती है, ए अलाउल हक बंदगी इधर आओ। अलाउल हक बंदगी जब दरवाजे पर जाते हैं ना, तो क्या देखा, दरवाजे पे मलकल मौत खड़ा है। और रात वाले हो प्यारो गौर करना, बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाई जा रही है, दरवाजे पे मलकल मौत है। अलाउल हक बंदगी ने कहा, मलकल मौत कैसे आना हुआ? कहा, कमाल करते हैं, आप ही ने तो दुआ किया था कि एक बच्चा हो जाए, चाहे पैदा होते ही मर जाए। तो बच्चा हो गया, हम उसकी जान लेने आए हैं, हम उसकी रूह निकालने आए हैं, हम उसको मारने के लिए आए हैं, अल्लाह का यही हुक्म है। अलाउल हक बंदगी ने कहा, ठीक है, घबराओ मत, कम से कम इस बच्चे की अम्मा से इजाजत ले लो, इस बच्चे की माँ से तो पूछ लो। अलाउल हक बंदगी अपनी बीबी के पास आए, पूरे घर में खुशी का माहौल है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। अलाउल हक बंदगी ने जैसे कहा, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी प्यारी बीबी, मलकल मौत दरवाजे पर आया है, तुमने ही तो कहा था कि बच्चा हो जाए, चाहे पैदा होते ही मर जाए। इजराइल आ चुका है बच्चे की रूह निकालने के लिए, बच्चे की जान निकालने के लिए, तुमसे इजाजत ले रहा हूँ, क्या कह रही हो? बीबी के आंखों में आंसू आ गए, सारा खुशी गम में तब्दील हो जाता है, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू गिरने लगे और कहा, ए मेरे शौहर, ये आपका भी तो बेटा है, ये मेरा भी तो नूरे नजर है। ए अलाउल हक बंदगी जाओ और जाकर के मलकल मौत से कह दो कि अभी घर में खुशी मनाई जा रही है, अभी घर में सब खुशहाल है और हर तरफ
جو ہے خوشی کے بدھائی کے گیت گائے جا رہے ہیں, خوشی کی گیت گائے جا رہے ہیں. جاؤ ملکل موت سے کہہ دو بچہ پیدا تو ہو چکا ہے, کم از کم چھٹی تو ہو جانے دو, چھٹی کے بعد آ کر کے اپنا کام کرے گا. ملکل موت کے سامنے علاؤ الحق پنڈوی آئے اور کہا اے ملکل موت واپس چلا جا. بچے کی ماں نے کہا ہے چھٹی کر لو اس کے بعد آنا. اے میرے بھائی اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اور غور کرو, کیا ملکل موت ہمارے پاس آئے گا تو اجازت لے گا؟ کیا ہمارے پاس آئے گا تو ہماری بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. اور اللہ کے ولی کا پاک در اور گھر ہے, اللہ کے محبوب کا پاک در اور گھر ہے. حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کو مان کر ملکل موت چلا جاتا ہے. اب چھٹی ہوتی ہے, چھٹی کے دن خوب دیگیں پکتی ہے, خوب بریانیاں لٹائی جا رہی ہے, خوب خوشیاں منائی جا رہی ہے, سارے مہمان کھا پی رہے ہیں. اتنے میں ملکل موت پھر دروازے پر آ گیا. علاؤ الحق اپنے بچے کو میرے قریب لا, میں تیرے بچے کی روح نکالنے آیا ہوں. جیسے حضرت اسرائیل کو علاؤ الحق پنڈوی نے دیکھا, اچھا تو آ گیا, آج کیوں آیا؟ کمال کرتے ہیں, اب ہی نے تو کہا تھا چھٹی ہو جائے پھر آنا, چھٹی ہو گئی, اب میں بچے کو لینے آیا ہوں. پھر علاؤ الحق پنڈوی اپنی بیوی کے پاس آئے. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کتنا پاور دے رکھا ہے, کتنی طاقت دے رکھی ہے. آئے اپنے بیوی کے پاس اور کہا او میری شریک حیات خوشی منانا بند کر دو. ملکل موت دروازے پہ آ گیا ہے. کہا اچھا ملکل موت آ گیا, کہا تم نے تو کہا تھا چھٹی ہو جائے پھر لے جانا. کہا اچھا اچھا جاؤ جاؤ اور ایک بار بات کر کے اور دیکھو نا. کہا کیا بات کروں اب؟ کہا جاؤ کہہ دو کہ بچے کی ماں کہتی ہے ابھی تو چھٹی ہوئی ہے, کم از کم برہی تو ہو جانے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علاؤ الحق پنڈوی جاتے ہیں اور کہا اے ملکل موت واپس چلا جا. بچے کی ماں کہتی ہے برہی ہو جائے. جب برہی ہو جاتی ہے پھر ملکل موت آتا ہے اور